एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति और योगेश सर के साथ में आज आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पर अभी अभी रिजल्ट्स आए। दिसंबर का एग्जाम नज़दीक है, जून के एग्जामिनेशन के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं और साथ ही साथ क्योंकि रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि कट ऑफ में बहुत सारा फ्लक्चुएशन देखने मिला अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो आज ज्योग्राफी को जो है वो हम लेके आए हैं सर पर्दाफाश करने कि आज ज्योग्राफी का क्या मैटर रहा, कैसे मैटर रहा। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 74 स्टूडेंट्स थे जनरल कैटेगरी से इस बार जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। 74 बच्चे जिन्होंने उतना स्कोर किया जो कि हाईएस्ट कट ऑफ मेकिंग था। मेरे 5 सवाल है आपसे सर, वो 5 सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। जब हम लोग कोई भी स्टूडेंट को जेआरएफ अड्डा पे एनरोल करने बोलते हैं, चाहे वो पेड कोर्स हो या वो यूट्यूब क्लास हो, तो क्या हम क्लैरिटी के साथ उसे स्ट्रैटेजी दे रहे हैं कि कैसे वो जेआरएफ तक पहुंच सकता है? दूसरा सवाल ये है सर कि जब हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी के साथ साथ क्या उस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए हम कंटेंट उसे दे रहे हैं, रिसोर्सेज उसे दे रहे हैं? जब हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, तो क्या हम उस बच्चे को उस कंटेंट को अप्लाई करने वाला तरीका सिखा रहे हैं? क्या उसको अप्लाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवा रहे हैं? देन मेरा जो चौथा सवाल है वो ये है कि क्या हम उसे वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिस लेवल के मॉक टेस्ट उसे रिक्वायर्ड होंगे जेआरएफ तक पहुंचने में, जो एनटीए के लेवल के एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, क्या वो मॉक टेस्ट हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हर सब्जेक्ट का पेपर वन का हर सब्जेक्ट में बहुत बड़ा रोल होता है, तो क्या हम लोग पेपर वन के लिए उसे वो एप्ट स्ट्रैटेजी एंड एप्ट स्कोर बता रहे, टारगेट स्कोर, कि पेपर वन में इतना स्कोर करोगे तो ज्योग्राफी में जेआरएफ कर लोगे? ये 5 सवाल है मेरे सर आपसे, और ये 5 सवालों का जवाब जो है वो इस वीडियो के थ्रू अपन स्टूडेंट्स को भी देंगे, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए आई हूँ आज। ओके मैम, बिल्कुल शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि जो स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं तो उसकी मैंने स्ट्रेटजी के काफ़ी सारे वीडियोज यहाँ पे बनाए हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अगर अपन सम्मिलित करें तो 50 क्वेश्चन पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में है। तो मैंने यहाँ पे बताया भी है कई बार कि जो लोग यहाँ पे जॉब में है या फिर जो फ्री हैं जॉब से, उनके लिए अलग अलग मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि यहाँ पे 1:2 का यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं पूरे दिन को अगर अपन बांटना चाहें। अगर कोई 9 से 10 घंटे का स्टडी करना चाहता है तो 3 आवर्स आपको पेपर 1 को यहाँ पे देना होगा और 6 आवर पेपर 2 को यहाँ पे देना होगा। और पेपर 1 की अगर अपन बात करें तो ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए एक एज है, एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें पीडीई का पोर्शन आता है जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट आसानी से आपको मिल जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट इस बार नहीं की है, क्योंकि 210 कट ऑफ भी ऑलरेडी यहाँ पे जा चुकी है। लेकिन इश्यू क्या आया कि मैंने भी अनुमान यहाँ पे कट ऑफ का थोड़ा कम लगाया था, 200 से भी कम। वो इसलिए कि जेआरएफ जो आपके टोटल दिए गए हैं वो इस बार जनरल कैटेगरी में ओनली 74 हैं, जबकि हर बार ये संख्या 120 तक 130 तक जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था ज्योग्राफी के लिए कट ऑफ का थोड़ा सा हाई जाने का। 102 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपने बच्चे को इस बार क्या टारगेट दिया कि 50 में से कितने करने हैं और 100 में से कितने सही करने हैं? मैम एक सीधा सा फंडा ये है कि भाई अगर ज्योग्राफी में है आप तो 30 प्लस आप यहाँ पे कर लेते हैं, 30 प्लस पेपर 1 में, और पेपर 2 में आप 70 प्लस कर लेते हैं तो आसानी से आपका जेआरएफ कट ऑफ लगभग आसानी से निकल जाता है। लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, 30 मैंने इसलिए बताया है कि क्योंकि 3 यूनिट आपकी यहाँ पे मैथ्स की, रीजनिंग की और डीआई की होती हैं तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन कुछ लोग जो ज्योग्राफी में है वो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको मैं 35 प्लस का यहाँ पे टारगेट बताता हूँ, तो वो सेफली यहाँ पे 210 भी कट ऑफ जाए तो भी स्कोर आसानी से कर सकते हैं। और सर जैसे कि अभी आपने ये कोर्स भी दिखाया होगा, बताया होगा कि कोर्स में अपन ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर कैसा आप सॉल्व करवाते हो सर? क्लास के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल मैम, जैसे कि कोई भी क्लास यहाँ पे होती है तो उस टॉपिक के साथ में भी यहाँ पे हर क्लास के साथ में आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं ऑलरेडी। लेकिन साथ ही जैसे यूनिट समाप्त होती है तो मैं 1 से 2 क्लासेस वहाँ पे पीवाईक्यूज की हर यूनिट के साथ में ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे जो आपके पीवाईक्यूज का इग्निशन बैच भी यहाँ ज्योग्राफी के लिए शायद है, ज्योग्राफी के लिए नहीं, पेपर 1 के, अच्छा पेपर 1 के लिए ओनली है। लेकिन जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। ओके सर, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट इस बार ज्योग्राफी से अगर मुझे जेआरएफ करना है और मान लो 60 दिन का समय है मेरे पास, तो क्या ये 60 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दोगे आप कोर्स? मैम ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो मेरे कोर्स की तो वो मेरा 40 to 45% सिलेबस
कंप्लीट हो चुका है, बच्चे को रिकॉर्डेड मिल जाए। वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बाकी लाइव क्लासेस यहाँ पे 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ। अगर नीड पड़ी मुझे तो मैं आपसे कमिट करता हूँ कि 3 क्लासेस के लिए भी मैं जा सकता हूँ। सिलेबस कंप्लीशन का तो यहाँ पे मैं गारंटीड है, और जैसा कि आप इथोस जानते हैं जेआरएफ अड्डा के, तो वो सिलेबस में तो कोई इश्यू है ही नहीं। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि YouTube के माध्यम से भी मैं बहुत सारे जो वीडियोस हैं और उनके द्वारा मैं रिवाइज भी करवा सकूं और PYQs। यूट्यूब के ऊपर कोई फिक्स टाइमिंग होता है ताकि बच्चे को, अगर जैसे मैं एक नई स्टूडेंट हूँ सर, मुझे नहीं पता कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, और मुझे यूट्यूब पे क्लासेस देख के कंफर्म करना है कि मुझे आपके साथ कंफर्टेबल महसूस हो रहा है प्रिपरेशन में या नहीं, तो क्या कौन सा टाइमिंग है सर? यूट्यूब पे कितने बजे क्लास ले रहे हैं आप? मैम YouTube पे मेरा टाइमिंग 5 बजे का इवनिंग का है, 5 PM का, जेआरएफ अड्डा के मेन चैनल पे। और जल्दी ही मैं ज्योग्राफी की सीरीज जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के ऊपर भी लेके आने वाला हूँ। वो लगभग मेरा अनुमान है कि रात में 9 बजे मैं रखने वाला हूँ। चलिए गाइस, तो मैंने कोशिश करी कि ज्योग्राफी को लेकर, और जैसे मैनेजमेंट को लेके किया था, ज्योग्राफी को लेकर भी मैं आप लोगों के सामने आऊं, और जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं किसी सिलेबस के बारे में सोचती हूँ, एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सोचती हूँ, वो मैंने बताया। आपके मन में अगर और कोई सवाल रह गया है तो योगेश सर आपके सामने हैं, आपको जो है वो कॉमेंट सेक्शन में डाउट डालना है, अपना जवाब मांगना है। जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक जवाब मांगते रहना है, और सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा तभी जेआरएफ अड्डा पे हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी स्टूडेंट के लिए, एक एक स्टूडेंट के लिए जो मेहनत की जा रही है उस पर पूरा फोकस है। और इस बार जो ज्योग्राफी है वो नए सब्जेक्ट के तौर पर आया है, मैनेजमेंट भी नए सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो मेरा फोकस यही है कि जो नए सब्जेक्ट है उनमें भी हम उतने ही सिलेक्शन दें जितने हम लोगों ने हमारे पुराने सब्जेक्ट्स में दिया है। सो बस उसी के लिए बने रहिएगा जेआरएफ अड्डा के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा, ये आइडिया कैसा लगा आपको, ये भी बताइएगा। और सर की क्लास 5 बजे होने वाली है, तो 5 बजे सर की क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।